ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। सभी का अभिनंदन करते हैं। सभी को प्रेम पूर्वक जय शिव कहते हैं। जय शिव। पिछले आख्यानों में वेदों में जो मूल तत्व हैं उनसे चर्चा की। अब वेदों का ही आख्यान आगे बढ़ाते हुए वेदों के जो दो भाग हैं, कर्मकांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड में जो व्यवहार में हमारे मंत्र आते हैं उन पर पिछले दो आख्यान में उनको बताने का प्रयत्न किया गया। अब जो मुख्य है वो है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड मतलब उपनिषद। और उपनिषदों के बारे में जैसा कि मैंने बताया 108 उपनिषद प्रचलन में है, लेकिन वो विद्वानों को मान्य नहीं है। मुख्य प्रमुख उपनिषद 11 ही है और वो बाकी क्या है, वल्लोपनिषद भी है, उसमें है राघवोपनिषद है, जितने इष्ट हैं सब पर एक एक उपनिषद बना दिया गया। उनकी न तो भाषा वैदिक है और वो भ्रम को और बढ़ाते हैं। लिहाजा जो विद्वान लोग हैं वो 11 उपनिषदों को ही मानते हैं और उनको प्रमुख उपनिषद या प्रधान उपनिषद नाम दे दिया ताकि कोई विवाद न हो। यही प्रधान उपनिषद, वस्तुतः यही प्रधान उपनिषद, यही जो है अध्ययन मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। तो ये प्रधान उपनिषद जो है उन्हीं पर अब चर्चा करेंगे। हमारे कई सत्संगियों ने और प्रबुद्ध श्रोताओं ने हमसे हमको सुझाव दिया कि आख्यान थोड़ा लंबा हो जाता है, प्रार्थना भी लंबी है। अब सत्संग है तो थोड़ा सा तो धैर्य सुनना ही पड़ेगा। कोई मनोरंजन का वीडियो तो है नहीं जो थोड़ी देर में स्किप करके हो गया काम। ये गंभीर विषय है, फिर भी हम अपने श्रोताओं के सुझावों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना जो वैदिक थी वो तो इतने बार सुन चुके हैं आप, और बार बार सुनेंगे तो वो तो आपको कंठ हो गई होगी जिन्होंने सभी एपिसोड देखे होंगे। इसलिए प्रार्थना को भी अब बहुत कम से कम करेंगे और आख्यान को भी थोड़ा छोटा करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन ज्यादा छोटा होने से फिर जो गंभीर विषय है वो, ये विषय गंभीर है, ये मनोरंजन का विषय नहीं है। तो गंभीर विषय समझने के लिए थोड़ा सा समय आपको देना ही होगा। तो फिर भी कुछ आख्यान को जो है सूक्ष्म करने का प्रयत्न किया जाएगा। हाँ, संख्या थोड़ा बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं है, सभी की इच्छा यही है। तो इसी तरीके से प्रारंभ करते हैं। देखो, उपनिषद जो वेदों का ज्ञान कांड कहा गया, ये वस्तुतः आचार्य के समीपता से होने वाला ज्ञान है। उपनिषद का ज्ञान आचार्यों द्वारा दिया गया ज्ञान। उप माने समीप, निषद माने स्थित हो जाना या रहना, समीप रहना, आचार्य के समीप रहना। और दूसरा अर्थ यह भी है कि उपनिषद का जो भी ज्ञान है वो हमको मानसिक तौर पर तुरंत उस आत्मा के नजदीक पहुंचाता है, उस आत्मा के नजदीक मानसिक तौर पर ले जाके रख देता है। अब वो मनोदशा हमारी वैसी नहीं रहती, फिर हम सांसारिक उसमें आ जाते हैं और वो मनोदशा हट जाती है। और निरंतर अगर कोई उपनिषदों का मनन चिंतन करता रहे तो धीरे धीरे उसकी स्थिति ब्रह्म भाव में हो सकती है और हो जाती है। ये भी जो है एक साधना है, तप है, और
इसमें जो है कोई जल्दबाजी नहीं हो सकती। जो काम धैर्य का है वो धैर्य से ही होगा। ये जो वेदों का ज्ञान है इसको समझ लेना बहुत बड़ी बात है और वो जल्दबाजी में नहीं समझा जा सकता। इसके लिए धैर्य चाहिए, समय चाहिए और थोड़ा-सा समझ लेंगे तो बहुत आपके जीवन में कल्याणकारी होगा और दूसरे का भी आप कल्याण कर सकेंगे। इस उद्देश्य से सभी हम अपने मित्रों का, विद्युत श्रोताओं का, सत्संगी मित्रों का, सबका जो है ख्याल रखते हुए आख्यान को कुछ छोटा करने का प्रयत्न करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। 11 उपनिषद में क्रम से ही बात करेंगे। पहला ईशावास्य उपनिषद है, उसी को प्रारंभ करते हैं। तो प्रार्थना के नाम पर थोड़ा सा तो कुछ हो ही जाए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हाँ, ये जो है ये परम गुरु परमात्मा के लिए संबोधन है कि हमारा आचार्य है या गुरु है या वक्ता है, वो आचार्य के प्रति हमको श्रद्धा रखनी होगी, तभी ज्ञान होता है। तो प्रार्थना में कहा गया कि हे परम गुरु, परम आचार्य, हे परमात्मा। परम आचार्य, परम गुरु वो परमात्मा ही है और उसी का स्मरण करके शुभ कार्य होता है। तो हे परम गुरु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ये उपनिषद का ज्ञान, आचार्यों का, ऋषियों का ज्ञान, ये इन्हीं 3 बिंदुओं पर आधारित है। और ये जो पंक्ति है ये जो है तैत्तरीय उपनिषद से जो है दी गई है। तैत्तरीय उपनिषद में वो आचार्य शिष्य का ही जो है संबंध दिखाते हुए शिक्षा से लेकर और फिर ब्रह्मानंद तक की चर्चा की गई है। प्रसंग आने पर वो भी बताया जाएगा। तो यही प्रार्थना जो है काफी है। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। अब आख्यान प्रारंभ करते हैं। ईशावास्योपनिषद शब्द ही में अर्थ निहित होता है। ईशावास्य सब कुछ जो है ईश का बसाया हुआ है, यह सब में ईश बसा हुआ है। पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुज्येथा मा गृधः कस्य सिद्धनम्। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुज्येथा मा गृधः कस्य। कि जो है इस जगती में जो जगत है, इस संसार में जो भी गतिशील है वह ईश द्वारा बसा हुआ है। इसलिए त्याग पूर्वक भोग करो, किसी दूसरे के धन की आकांक्षा मत करो। ये इसका भावार्थ है। अब इस पर आप लोग बहुत सुन आए होंगे, लेकिन जो अर्थ है वो स्पष्ट नहीं होता। तो जो आर्ष प्रकाशन के साहित्य और अपने आचार्य की दिव्य दृष्टि से जैसा हमने समझा है वो आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे कि जगत्याम जगत मतलब जगत शब्द का अर्थ ही है जो गतिशील है वही जगत है। गतिशील मतलब परिवर्तनशील। जो जगत है वो कैसा है? परिवर्तनशील। तमाम जगत की समस्त चीजें बदल रही बराबर। सूरज चांद सितारों में गति है, जितनी वनस्पतियां हैं उनमें गति है। पौधा होता है, बड़ा होता चला जाता है।
पक जाता है और फिर समाप्त हो जाता है, फिर बीज बोया जाता है। ऐसे ही ये देखो, वायु है, इसमें भी गति है, हर वस्तु में गति है। मनुष्य भी जो है, बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, वयस्क हो जाता है, वृद्ध हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो जो भी जगत है वो सब गतिमान है, इसलिए जगत का अर्थ ही होता है गतिमान। ईशावास्यमिदम्। अब ये गति जो है, जो गति हो रही है, ये जो बच्चा बड़ा हो रहा है, फसलें बड़ी हो रही हैं, वायु बह रहा है, सूरज चांद सितारे सब अपना काम कर रहे हैं, ये दौड़ भाग मची हुई है, ये क्या ऐसे मची हुई है? ऐसे तो मची नहीं है। यहीं से उस ईश की कल्पना शुरू होती है कि कोई है जो इन सबको गति दे रहा है, इन सब पर नियंत्रण कर रहा है, इनको नियम में बांध रहा है। हाँ देखो, नियम पूर्वक दिन रात होते हैं, ऋतुएं आती हैं नियम पूर्वक। ऐसा नहीं होता कि बरसात के बाद में जो है एकदम गर्मी आ जाए, बरसात के बाद में बसंत, मतलब शरद ऋतु आएगी, शरद के बाद में हेमंत, शिशिर, फिर बसंत और फिर ग्रीष्म, इस तरीके से क्रम है, वैसे ही आएंगे। तो नियम बना हुआ है। ऐसे ही जो भी मनुष्य पैदा होता है, बच्चा होता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर वृद्ध होकर मर जाता है, चाहे कोई हो, हाँ, चाहे महापुरुष हो, चाहे ऋषि हो, चाहे साधारण मनुष्य हो, सबकी यही गति है। तो जो भी गतिमान पदार्थ है, जो परिवर्तन जिसमें हो रहा है, वह जगत है। और ये परिवर्तन, ये जो गति, इसको कोई देने वाला है, कोई इसका नियंता है। और एक एक जो सूक्ष्म वस्तुएं जो हमको नहीं दिखती, उनमें भी गति है। तमाम सूक्ष्म जीव जो हमको नहीं दिखते, जो बड़े बड़े जीव हैं दिखते हैं, तो वो जो गति हो रही है, तो वो गति देने वाला कोई है, और वो गति देने वाला ईश है, वो इसका स्वामी है, वो इसमें बसा हुआ है, एक एक अणु में बसा हुआ है, एक एक परमाणु में बसा हुआ है, और एक एक प्राणी में बसा हुआ है। जितना भी जगत्याम जगत, इस जगत में जो कुछ भी जड़ और चेतन हमको दिख पड़ता है, उस सब में गति हो रही है। और गति जो है वो उस ईश के कारण हो रही है। वो कैसा है? वो इन सब गति देने वाले पदार्थों का ईश है, स्वामी है, और वो इसमें सब में बसा हुआ है। इसको ऐसे समझे जैसे मनुष्य है, तो इसमें जो भी ज्ञान है, ऐश्वर्य है, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, वो सब इसके मूल में वो आत्मा है, और वो आत्मा ही इस छोटे ब्रह्मांड का, इस पिंड का स्वामी है। ऐसे न समझ में आया तो जीव समझ लो। जीव जीव आम भाषा है, लेकिन आत्मा और जीव एक ही बात है, शब्दों का फर्क है। और जीव देखो, एक एक हमारे रोम रोम में जीव बसा हुआ है। हाँ, कोई स्थान निर्जीव है, पूरे शरीर में कोई स्थान निर्जीव तो है नहीं, सभी सजीव है, मतलब जीव के सहित है। ऐसे ही वो इस देह के एक एक कोशिका में, एक एक रोम रोम में वो बसा हुआ है, वो आत्मा या जीव। और ब्रह्मांड में वो ब्रह्म। इसी प्रकार
प्रत्येक जड़ और चेतन में वो बसा हुआ है। और कैसे बसा हुआ है? ईश होकर, ईशावास्यमिदम्, ईश बसा हुआ है, ईश होकर, स्वामी होकर, मालिक होकर। ये जो है कैसे बैठा हुआ है? मालिक की हैसियत से, स्वामी की हैसियत से। ये जो है एक विचार है, और इस विचार उपनिषद जो है प्रारंभ से ही हमको बता देता है कि कैसे हमको जीवन में रहना है, संसार में कैसे जीवन यापन करना है। इसी मंत्र में इसका रहस्य छुपा हुआ है कि वो जितनी भी जो भी जगत है गतिशील है, उसमें गति जो है किसके कारण आ रही? उस ईश के कारण। पहले आपको बता चुका हूं कि आत्मा जो है ये भी ईश तत्व है और परमात्मा भी ईश तत्व है। और दोनों का को संयुक्त करके आत्म तत्व कहा जाता है, आत्मज्ञान। आत्मा तो ये जो है इस पूरे संसार का नियंता है, और सभी अणु परमाणु में प्रत्येक प्राणी के अंदर वो बैठा हुआ गति दे रहा है। और कैसे बैठा हुआ है? स्वामी की हैसियत से। वही जो है एक एक पदार्थ का, एक एक जड़ चेतन वस्तु का वो स्वामी है, स्वामी, मालिक। यहीं से विचार शुरू होता है कि हमारे पास जो कुछ है वो सब इसका बसाया हुआ है, बनाया हुआ है, और उसका स्वामी भी वही है। ये जो विचार है वो मनुष्य को समझा देता है कि हमारे पास जो कुछ है वो मेरा नहीं है, इसका असली मालिक ईश है। चाहे धन दौलत हो, कुटुंब परिवार हो, जो भी जड़ चेतन जो भी वस्तु हो, यहां तक कि हमारा जो शरीर है इसका भी स्वामी वही है, ईश। वो जब चाहेगा ये शरीर भी नहीं रहेगा। सांसारिक वस्तुएं भी देखो, तमाम चीजें छूट गई, तमाम चीजें मिली, तमाम छूटती जा रही हैं। हमारे बस में होता तो हम बुढ़े होते नहीं, जवान ही बने रहते हैं। लेकिन नहीं, अब बुढ़े भी नहीं रह पाएंगे, मर जाना एकदम पक्का, कोई संदेह नहीं। आज मरे यार, 20 साल बाद, 50 साल बाद। तो जो कुछ हमारे पास है सबका स्वामी वो ईश है। वो ईश की हैसियत से बसा हुआ, सब पर नियंत्रण कर रहा, सबको गति दे रहा है। ये विचार जो है मनुष्य को समझा देता है कि मैं उसी ईश का दिया खाता हूं, उसी का दिया पीता हूं, उसी का दिया हुआ व्यवहार में लाता हूं। अब जब उसी का दिया हुआ है तो हम उसका जब दूसरे की वस्तु का प्रयोग करते हैं तो कैसे कि कभी भी जा सकती त्याग भावना रहती, त्याग भावना। जैसे किसी से कोई मान लो किसी मोटरसाइकिल आप थोड़ी देर की मांग लें, भाई भला फला जगह जाना है, कोई मित्र है आपका, दे दिया उसने, ठीक ले जाओ। लेकिन अब तुम जानते हो मोटरसाइकिल हमको घूम घाम के दे देनी है, इससे लिए है। या उसको समझोगे हमारी हो गई। अब जब ये समझोगे तो मुसीबत समझ लो मोल ले ली, वहीं से मुसीबत। अगर तुमने समझ लिया कि हमारी हो गई, ऐसे ही उस परमात्मा की सब दी हुई वस्तु है, जिस दिन हमारे विचार में आ जाता है कि मेरी वस्तु है, मेरा है, वहीं से दुख की शुरुआत हो जाती है, वहीं से बंधन की शुरुआत हो जाती है। तो अब जो हमको मिला है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम, यत्किंच जो भी किंचन मात्र है, जगत्याम जगत यानी जगत में गतिवान, और जो जड़ पदार्थ जिनको हम समझते हैं, जड़ और चेतन समस्त जो है ईश्वर का बसाया हुआ है, उसी ईश्वर का दिया हुआ है।
अब जब ये भावना अंदर आ जाती है तो मन कहता तेन त्यक्तेन भुज्जी था, उसका भोग तो करो मगर त्याग भावना से। कि हम किसी की मोटरसाइकिल मांग रहे तो हम जानते हैं फला आदमी ले आए, थोड़ी देर के लिए उसने दया की हमको दे दिया, भाई मित्रता निभाई, अब हम घूम घाम के उसकी सुरक्षित वैसे ही पहुंचाते हैं। हम्म? तो ऐसे ही जब व्यक्ति के बात दिमाग में बैठ जाती है तो वो संसार की समस्त वस्तुओं का प्रयोग करता है, उपभोग करता है, मगर उसको मालूम है ये हमारा नहीं है, ये कभी भी हमसे जा सकता है, इसको हमें वापस करना ही करना है। हम्म? चाहे वो स्वतः वापस कर दो उपयोग में आ जाने के बाद, या फिर जबरदस्ती ले लिया जाएगा। जबरदस्ती ले लिया जाएगा। तो इस प्रकार जब कोई मनुष्य सोचता है तो वो किसी वस्तु का, संसार में जो भी वस्तु का प्रयोग करता है तो उसमें त्याग भाव, तेन तेन भुज्जी था, अंत कहता है उसको त्याग पूर्वक भोग करो, भोग करो त्याग पूर्वक, वस्तु मेरी नहीं है। मतलब ये धारणा जो है मनुष्य को त्याग पूर्वक, निष्काम, असंग, निर्लेप, इस तरीके से भोग करने का जो है, संसार में रहने का जो है विचार देता है, आदेश देता है। ऐसा जो है उसके अंदर धारणा बन जाती है कि जो कुछ हमारे पास है वो उसको अपना समझना चोरी है। कि किसी मोटरसाइकिल मांगे दे दी उसने, अब उसको अपना समझ रहे हैं, अभी समझ लो चोरी कर रहे हो, अभी चोरी का दंड मिलेगा, या तो वो जोर जबरदस्ती करके ले जाएगा, उल्टा सीधा बोलेगा, या फिर पुलिस दिलाएगी, फिर पुलिस तुमको तंग भी करेगी। हाँ हाँ, कहेगी अब हमारा खर्चा पानी भी लाओ। हाँ, और क्या, दंड देना पड़ा। तो ऐसे ही हमको जो है जीवन में रहना चाहिए कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुज्जी था मां गृधः कश्चित् धनम। हाँ, मां गृधः कश्चित् धनम, जो कुछ मेरे पास है वो तो इसका है, मेरा अपना है नहीं, इसलिए त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। और जो वस्तु दूसरे के पास है उसको, उसका लालच करना, उसका लोभ करना, हम्म उसका लोभ करना, तो वो तो भाई बहुत गलत है। मां गृधः कश्चित् धनम, ये धन जो है जो दूसरे के पास है इसका लालच करना, यानी जो हमारे पास है वो तो हमारा है नहीं, दूसरे के पास है उसका लालच करना। लालच करोगे तो अन्याय पूर्वक दंड फंद करके, चुरा के अपनाओगे। तो जो अपने पास है उसी को अपना समझना एक तरह से चोरी है, और जो दूसरे के पास है उसको पाने की इच्छा करना, वो तो चोरी में चोरी, डबल चोरी है। डबल चोरी, फिर क्या गति होगी। तो इस प्रकार जो है जब कोई मनुष्य जान जाता है तो वो इस संसार में फिर निर्लेप होकर किसी पदार्थ से चिपकता नहीं, निसंग होकर किसी जो है संग नहीं जुट रहता, तो जानता है चला जाए। हाँ, वो जो है निसंग होकर त्याग पूर्वक, हाँ मिले संगी साथी, संगी साथी भी मिले बड़े अच्छे हैं, लेकिन क्या पता कब छूट जाए, हम ही चले जाए या कोई संगी साथी चला जाए। चले जाते हैं, कितने संगी साथी चले गए, अब नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। तो बड़ा खराब लगता है, लेकिन क्या है, ये भाव हो अगर तो ठीक है भैया, जितने मिले यही भगवान की दया है। तो ये जो है विचार हमको जो है सिखा देता है कि संसार में त्याग पूर्वक रहना चाहिए, जो भी वस्तु मिली त्याग पूर्वक जो है उसका भोग करो, और दूसरे के पास है उसको तो अपनाने की बिल्कुल मत सोचो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुज्जी था मां गृधः कश्चित्।
अब अगला मंत्र देखो क्या कहता है कि जो है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीव से तम समा एवं त्वयि नानथे तो वस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कि जैसे जब हमारे दिमाग में बैठ गया मेरा कुछ है ही नहीं, सब भगवान का है, तो इससे मनुष्य जो है निकम्मा न हो जाए कि हम क्यों करें जब हमारा कुछ है नहीं, हम क्या करें, क्या जरूरत करने की, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, अब हमको क्या करना जरूरत है, सब तो उसी का है। वो चाहेगा तो मिल जाएगा खाने को, चाहेगा तो उपयोग के लिए मिल जाएगा। नहीं, वेद कहता है कुर्वन्ने वे कर्माणि जीव से तम समा एवं त्वयि नान्यते तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कि मतलब जो है सब उसी का है, इसका अभिप्राय ये नहीं कि सब काम छोड़कर जो है हाथ पर हाथ धरकर बैठा जाए। मनुष्य कर्म करे, कुर्वन्ने वे कर्माणि, कि संसार में मनुष्य जो है कर्म करता हुआ, कैसा कर्म करता हुआ, जैसा पहले बताया, निसंग भाव से, निष्काम भाव से कर्म कर रहे हो, खूब मेहनत करो, लेकिन ये समझो कि जो कुछ है ये हमारे हमको मिला है, ये हमारा नहीं है, उस प्रभु का है। ये सब वास्तविकता में होना चाहिए। लोग ऊपर दिखावा मीठी मीठी बातें कर देते हैं, होता नहीं, अंदर भाव नहीं होता, अंदर भाव होना चाहिए। जब अंदर भाव होता है तब भी जो है कुर्वन्ने वेह कर्मा जिजीव से चितम, अब वो जो है त्याग पूर्वक भोग करता हुआ, कोई लालच नहीं करता हुआ, निसंग भाव से, निष्काम भाव से कर्म करता है। हाँ, कि जो है देखो कर्म का सिद्धांत क्या है, कर्म करेंगे तो लेप होगा, चिपक जाएगा वो कर्म, शुभ अशुभ जो भी। लेकिन जब निष्काम भाव से, सब उसी प्रभु का है, ये हमेशा विचार जब रहता है, तो जो भी कर्म करेंगे वो जो है जब वैसे करेंगे अज्ञान की अवस्था में, तो कर्म जो है कर्म होगा, कर्म करेंगे तो लेप अवश्य होगा, है? लेकिन और उसके सुख दुख भी होंगे। मगर उपनिषदकार का कहना है कि जीवन का एक ऐसा मार्ग भी है कि हम कर्म भी करें और लेप भी ना हो। कर्म बिना किए तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई दूसरा कर्म तो करना ही पड़ेगा, पैदा हुए तो कर्म करना ही पड़ेगा। तो कर्म का जो है, कर्म के लेप जब होता है तो उससे सुख दुख होते हैं। और एक ऐसा मार्ग है जिससे कर्म भी हो और उसका लेप न हो, कर्म बंधन भी ना हो, कर्म भी हो और कर्म का बंधन ना हो। वह मार्ग है कि हम कर्म करें, परंतु कैसे कर्म करें, जैसे पिछले मंत्र में बताया गया, निसंग भाव से, निष्काम भाव से करें। परंतु क्या है, निष्काम भाव संभव है? निष्काम भाव को संभव बनाने के लिए ही उपनिषदकार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं है, ईशा वास्यमिदं सर्वम, वो ईश्वर द्वारा बसाया हुआ, ईश्वर उसमें बसा हुआ, ईश्वर ही उसका मालिक है, ये सब उसी का है। जब सब उसी का है, तुम्हारा कुछ नहीं, फिर सकामता कैसी होगी? सकामता तो जब हम जब वस्तु को अपनी समझते हैं तभी सकामता उसमें जो है लेप होता है, लिप्त होता है मनुष्य। और दूसरे समझ लें फिर कैसे लिप्त होगा? कि किसी चीज मांग के लाए तो वो लिप्त नहीं हो सकते आप, वो तो जानते हैं भी काम चला के उसको वापस कर देना है। ऐसे ही संसार में जो भी वस्तु मिली है उस परमात्मा की है, बस काम चला के उसको वापस करना है। तो ये जो है मतलब जो है एवं त्वयि नान्यथे तो कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीव से चितम समा, मनुष्य को 100 वर्ष तक कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा रखनी चाहिए। कैसा कर्म? निष्कामता और निसंग भाव का कर्म। इससे कर्म का लेप नहीं होता, सुख दुख नहीं होते, फिर वो
उस आनंद की तरफ चलता है, उस परम तत्व की तरफ चलता है। एवं तो ही नानथे तो अस्थि, इस प्रकार जो है इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। एवं तो ही नानथे तो अस्थि, न कर्म लिप्यते नरे नरे। नरे, नर शब्द का अर्थ होता है रमण न करने वाला। कोई पदार्थ मिला, उसका प्रयोग किया, आगे बढ़ गए, अब उसमें रमे न रहो। हाँ, रमोगे तो आसक्ति पैदा होगी। हाँ, लिप्त होगे तो आसक्ति पैदा होगी, आसक्ति होगी तो फिर दुख होंगे। तो ये जो है नरे का मतलब है जो रमण न करने वाला। नर का मतलब जो रमा न रहे। निष्काम भाव तभी आ सकता है जब मनुष्य में रमण करने की भावना ना हो। हाँ, हर वक्त जो पदार्थ है उसको छोड़ने का भाव बना है, और तभी निष्काम भाव है। अब जब रमण करने, हाँ, इसीलिए मैं बार बार पिछले व्याख्यानों का न रमण, नर, नर तो बहुत मुश्किल है मिलना। नर मतलब मनुष्य जिसमें रमण करने की भावना ना हो। अपना अपना देखो कि जरा जरा सी बात पे मरे जा रहा है, थोड़ा सा भी, इतना भी छोड़ना नहीं चाहते। तो कैसा ये मनुष्य है। जो पदार्थ है रक्षा करो, लेकिन ये मत समझो कि ये हमारा है। रमण करने की भावना मत रखो, उसका प्रयोग करो और जैसा उचित लगे वैसा आगे बढ़ाओ, रमे न रहो। और जब रमण करने की भावना नहीं होगी तो वो ये भावना निष्कामता से ही आ सकती है, निसंग भाव से ही आ सकती है, इसके बगैर ये भावना नहीं आ सकती। और इसके अलावा कोई भी दूसरा उपाय नहीं। ये जो है यह दृष्टिकोण मनुष्य को जो है उसमें जो है त्याग भाव, त्याग होता है तभी मनुष्य महान होता है। जितने महान मनुष्य सब त्यागी हुए। हाँ, चाहे जिसको उठा लो, ऋषियों मुनि देख लो या महापुरुष जो भी है, आज के युग में देखो जो त्यागी हैं वही चमक रहे हैं, और जो लिप्त हैं तो देर सवेर में बस लिप्त ही हो जाते हैं वो। तो अब हम सोचते हैं बस आज 2 ही मंत्र रखे जाएं, समाप्त किया जाए, और उपनिषद का है तो उपनिषद के मंत्र से ही प्रारंभ करेंगे, आरंभ करें और उपनिषद के ही मंत्र से समापन होगा। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, देखो जो तैत्तिरीय उपनिषद है वो पूरा आचार्य और शिष्य पर है, श्रोता और वक्ता पर है, और उसमें शिक्षा का पूरा ध्यान है। तो वो भी जो अब ये उपनिषद का ज्ञान जो है वो आचार्यों का ज्ञान है, जैसा हमने समझा वैसा बता रहा है। इसीलिए मैं वक्ता अपने कहता हूँ, आप श्रोता हैं और आप भी वक्ता हैं, दूसरे को समझाएंगे तो आप भी वक्ता हैं। तो इसमें दोनों के लिए कैसा समता का भाव है। हमारे वैदिक वेदों में, सनातन में कैसा समता का भाव है कि सहनाववत, हे परमात्मा, हम आचार्य और शिष्य की, श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, सहनौ भुनक्तु, साथ साथ जो है पालना करें, हमको साथ साथ भोग्य पदार्थ प्राप्त हो, भोजन साथ साथ करें। सवीर्यम करवावहै, हम साथ साथ पुरुषार्थ करें, जो भी कार्य करें मिलकर करें, मिलकर। हाँ, श्रोता और वक्ता, आचार्य और शिष्य दोनों। तेजस्वी नावधीतमस्तु, जो भी हमने पढ़ा पढ़ाया है वो एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे, समाज में फैले। जो श्रोता है वो भी समझ रहे हैं, फैलाएं उसको, दूसरे को बताएं, समझाएं, ये वीडियो दिखाएं,
उनके मोबाइल में भेजें। हाँ, लाइक सब्सक्राइब कराएं। शीश तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। हम श्रोता और वक्ता आपस में द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों को दैहिक दैविक भौतिक न हमको कोई देह संबंधित कष्ट हो, न हमको कोई दैवी आपदा हमारे जीवन में आए, और न हमको अन्य किसी प्राणियों से या पंच महाभूतों से कोई दुख पहुंचे। हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री